देखो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि चेंजिंग इन पीएसआर, और चेंजिंग इन पीएसआर के अंदर मैंने आपको बताया कि गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट बनता ही है। तो जो जो चीज़ें रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट बनती हैं, वहाँ पर अपन को क्या काम करना पड़ता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अपन ने सीखा इन बातों को। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि अपन ने कल चीज़ देखी थी कि मैंने आपको बात बताई थी कि गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको कुछ और बातें भी सीखनी पड़ेंगी इसमें, इसी चैप्टर में। जूम करके दिखाता हूँ, देखो आपको मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और फिर उसके बाद मैं ये अपन ने कल डिस्कशन कर लिया था। अब फिर उसके बाद करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो बस आज अपन सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, चलिए, इसमें दो तरीके की बातें आती हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में। पहला आता है व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर टू बी शोन इन द बुक्स। यानी आपको जब रिजर्व्स का या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट करना होगा ना, उसमें दो बातें होंगी। पहली बात होगी कि क्या आप रिवाइज वैल्यूज बुक्स के अंदर शो करना चाहते हो, या दूसरी बात होगी रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करने के लिए ये दो पॉइंट आपके पास होते हैं, क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से और क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर होता है कि रिवाइज वैल्यूज आर टू बी शोन इन द बुक्स, तो आपको क्या एंट्री करनी होती है? जो भी आपके रिजर्व्स हैं उसकी एंट्री आपको करनी पड़ती है। रिजर्व्स को डेबिट कर दो, अगर जैसे जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन है तो वर्कमैन कंपेंसेशन डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो। और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं तो उल्टी एंट्री होती है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट है आप उनको डेबिट करोगे, और जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उनको क्रेडिट करेंगे, जस्ट रिवर्स, वैसा वर्सा। अब ये तो तब बात थी जब रिवाइज वैल्यूज आपको शो करनी होती हैं। अगर मैं बोलूँ रिवाइज वैल्यूज शो ही नहीं करनी, व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी शोन, अगर ऐसा लिखा होता है, क्या लिखा होता है? रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी शोन, अगर ऐसी बात लिखी है तो क्या करेंगे? तो अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो आप एंट्री क्या करने वाले हो? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। अगर लॉसेज हैं तो इसकी उल्टी एंट्री करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। यानी आपने क्या सिनेरियो देखा कि चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर के अंदर अगर गुडविल का ट्रीटमेंट आता है तो आप गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री करते हो। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आता है, क्या आता है? अगर आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर भी दो बातें होती हैं, रिवाइज वैल्यूज आर शोन एंड रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी शोन। अगर रिवाइज वैल्यूज शोन है तो आप ये एंट्री करोगे, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, वर्कमैन कंपेंसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और एक्यूमुलेटेड लॉसेज में जस्ट इसकी वाइसा वर्सा रिवर्स एंट्री। और रिवाइज वैल्यूज नॉट शोन है तो इसमें भी गुडविल जैसी एंट्री करते हैं वैसी करेंगे, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लॉसेज में उल्टा कर देना, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, दैट्स इट। अब आओ इस क्वेश्चन से बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बात बोलता है? अनु मनु तनु एंड कनु। कितने सारे नु? अनु, मनु, तनु एंड कनु, चार चार पार्टनर है। वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1:2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:2:3:1। देख पा रहे हो आप कि रेशो में बदलाव आ गए? देख पा रहे हो आप? ये रेशो में आपके बदलाव आ गए। अगर रेशो में बदलाव आ गया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग तो होगा ही। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,20,000। गुडविल पूरे फर्म की कितनी वैल्यूड की गई है? 1,20,000 पूरे फर्म की गुडविल है, याद रखना। जनरल रिजर्व कितना है अपीयर्ड बुक्स के अंदर? 36,000। अब देखो एक बात बताओ, अगर गुडविल की एंट्री करनी है तो आपको बात पता ही है, बिन सोचे समझे बात पता ही है आपको कि अगर रेशो में बदलाव आता है तो गुडविल की एंट्री तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। ठीक है, अब गेनिंग पार्टनर कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, आपको निकालना आता है। आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करोगे
प्लस में आंसर आया तो सेक्रीफाइस और माइनस में आंसर आया तो गेन, ऐसा ही होता है ना। यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है यानी गेन, यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है यानी ये भी गेन, ये प्लस में आंसर आ रहा है यानी सेक्रीफाइस, और ये भी प्लस में आंसर आ रहा है यानी सेक्रीफाइस। यानी तनु और कनु सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उनको क्रेडिट करो, और अनु और मनु गेन कर रहे हैं उनको डेबिट करो। लेकिन आपको याद हो तो मैंने पिछले में भी आपको ये बात बताया था, वही सेम ट्रीटमेंट है गुडविल का जो पिछला कल अपन ने सीख कर आए हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदलना मत। ऐसा नहीं, कई बच्चे सोचते हैं अच्छा सर हम समझ गए इसका रेशो 2:1 हो गया, 0 नंबर आएंगे 2:1 मान लिया तो। आप इसको क्या मानोगे 2/30, 2/30 इंटू टोटल गुडविल यानी 1,20,000 इंटू 2/30, 1/30 इंटू 1,20,000, ठीक है। तो आपको पूरे फर्म की गुडविल लेनी है यहां पर, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी यहां तक। तो ध्यान से समझना कि कब हमें 2/30 लेना होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, पूरे फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल का मतलब होता है सभी पार्टनर की गुडविल है ये, सभी पार्टनर की। अगर आप पूरे फर्म की गुडविल लेते हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के हिस्से की गुडविल नहीं ले रहा मैं पूरे फर्म की गुडविल ले रहा हूं, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं बदलने होते। पूरी पार्टनरशिप में याद रखना ये बात। मैं ये पॉइंट तब बता रहा हूं जब क्वेश्चन की टिपिकलनेस बढ़ेगी, वहां पे लैंग्वेज ट्विस्ट मारेंगे, और वहां हो सकता है अब तक आपने ऐसे क्वेश्चन ही ना किए हों, लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज ट्विस्ट मारती है। कब हम 2/3 लेते हैं, कब 2/30 लेंगे, इसकी डिटेल चर्चा अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में भी करेंगे। लेकिन अभी आपको मैंने इंडिकेशन दे दिया, अगर आपको फर्म की पूरी गुडविल दे रखी होती है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की गुडविल नहीं दे रखी होती, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। याद रखना इस बात को, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, सेक्रीफाइस और गेनिंग निकालने के बाद आप ना तो न्यूमरेटर में कोई चेंज करेंगे ना डिनोमिनेटर में कोई चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने यहाँ पर कौन सा गेनिंग पार्टनर है, कौन सा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उस हिसाब से अपन एंट्री कर दी। ये गुडविल की बात थी। हालांकि हमारा जो आज का जो चर्चा का विषय था हमारा, वो क्या था, जर्नल रिजर्व यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम कैसे एंट्री करेंगे। इसमें मैंने आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में भी बता रहा हूं, आपको 2 केस बताए कि रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड एंड रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। क्वेश्चन के अंदर साहब कुछ लिखा ही नहीं है, रिवाइज वैल्यूज आर रिकॉर्डेड या रिवाइज वैल्यूज आर नॉट रिकॉर्डेड, लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप क्या मानोगे, रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड है, सच्ची। मैंने कहा हाँ, नॉट रिकॉर्डेड में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं, लेकिन रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड में क्या करते हो आप, रिवाइज वैल्यूज आर रिकॉर्डेड या रिवाइज वैल्यूज आर शोन में क्या करते हो, रिजर्व्स को डेबिट करते हो, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हो। देख लो, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया था आपको जनरल रिजर्व के बारे में, ये रिवाइज वैल्यूज रिकॉर्ड है या नहीं है, तो अपन ने क्या माना, रिकॉर्ड है, और हमने एंट्री क्या की रिजर्व्स की, जनरल रिजर्व को डेबिट करके और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक अच्छे तरीके से? तो लाइक ठोको लाइक यहाँ तक अगर सबको समझ में आया तो, ठीक है। चलिए जी, अच्छी बात। किसी को डाउट है तो रेज कर सकता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इना मीना डिका है ना, इना मीना डिका। अब ये मत बोलना सर क्वेश्चन में नाम कहाँ से लेकर आते चुन चुन के यार, तभी तो मजा आएगा, है ना। इना मीना डिका पढ़ने में भी क्वेश्चन में कुछ ऐसी फीलिंग आएगी, हाँ कुछ एंजॉय है, कुछ गाना वाना, ठीक है। 2:2:1 हैविंग द फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज। फिक्स कैपिटल, देखो शब्दों को गौर करो जो आपके सॉल्यूशन की बातों को बदल देंगे। हैविंग अ फिक्स कैपिटल, जब फिक्स कैपिटल होता है तो क्या करते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं ना। हैविंग अ फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1/4/2024 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब आप देख लो, पहले रेशो ये था और अब रेशो इक्वल हो गया। अगर रेशो बदल गया तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, है ना। दिमाग की बत्ती जला दे मेंटोस, है ना, मेंटोस जिंदगी क्या हो जानी चाहिए, पता लग जाना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन तो चेंजिंग इन पीएसआर का ही है ना। क्योंकि देखो सारे क्वेश्चनों की शक्लें एक जैसी होती हैं। आप एडमिशन को देख लो, चाहे रिटायरमेंट को देख लो, चाहे डेथ को देख लो, है, चाहे आप चेंजिंग इन पीएसआर के क्वेश्चन को देखो,
पता कैसे लगेगा सर कि ये क्वेश्चन चेंजिंग इन पीएसआर का है? ऐसे पता लगेगा कि जब रेशो में बदलाव आ गया तो यानी चेंजिंग इन पीएसआर का क्वेश्चन। ऑन 1/4/2024 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली ऑन दैट डेट द डेबिट बैलेंस 60,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब ये एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। एंड द बैलेंस ऑफ 30,000 इन द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितने हैं? जनरल रिजर्व में कितने हैं? 30,000। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। यानी क्वेश्चन के अंदर एक एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है। द पार्टनर डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10,000 आउट ऑफ द जनरल रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी पार्टनर चाहते हैं कि जनरल रिजर्व में जो टोटल है ना उसमें से 10,000 हम कहां ट्रांसफर कर दें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। देखो जनरल रिजर्व डेबिट किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब कितने बचे? 20,000। अब लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर रिवाइज वैल्यूज आर रिकॉर्डेड या रिवाइज वैल्यूज आर नॉट रिकॉर्डेड। द पार्टनर डू नॉट वांट टू शो द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। डू नॉट वांट टू शो द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। ठीक है ना? मतलब देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ कुछ भी नहीं था ना, तो अपन ने क्या काम किया? देखो ये पार्टनर्स में जाके बांट दिया। देखो ये भी पार्टनर्स में जाके बांट दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड। इस लैंग्वेज का मतलब होता है रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड। तो इस तरीके से हो गया क्वेश्चन। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आ रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का। मजे की बात बताऊं, ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपका एडमिशन में भी है, चेंजिंग इन पीएसआर में भी है, रिटायरमेंट में भी है और आपके डिसोल्यूशन में भी है। पक्की बात बता रहा हूँ, ये इसका क्वेश्चन आएगा ही, एक वर्कमैन कंपेंसेशन और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला क्वेश्चन। अब समझ लो, देखो कैसे होते हैं। क्या होता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व? पहले इसको समझो। देखो ये हमारी फर्म है, ए और बी दो पार्टनर है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 रुपीज हमने रखा हुआ था इस ए और बी ने। क्यों रखा हुआ था? कि कल को फर्म में वर्कर्स जब काम करते हैं, वर्कर्स के काम करते वक्त इनके हाथ पैर टूट गए तो मरम पट्टी के लिए जो पैसे काम में आएंगे ना, तो वो हम अपनी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से उठा लेंगे। लेकिन अगर वर्कर के हाथ पैर नहीं टूटे तो पैसे बच जाएंगे। अगर वर्कर के हाथ पैर नहीं टूटे तो जबरदस्ती थोड़ा तोड़ देंगे, भैया तेरे तो रिजर्व रखा था, तेरे हाथ पैर तोड़, ऐसा थोड़ा करेंगे। अगर वो पैसे बच जाएंगे तो वो किसके अंदर जाएंगे? पार्टनर्स के अंदर जाके बट जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज है, इसके अंदर कैसे बटते हैं पार्टनर्स में। देखो, पूजा एंड कीर्ति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ऑन 1/4/2024 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। देख लो, पहले ये रेशियो था, अब इक्वल हो गया। ठीक है। ऑन दैट डेट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अपीयर्स इन द बैलेंस शीट 10,000। ऑलरेडी हमने 10,000 रुपए का रिजर्व रखा हुआ था। कहते हैं नीचे कोई अदर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, इसका मतलब वर्कर के हाथ पैर टूटे ही नहीं है। अगर वर्कर के हाथ पैर नहीं टूटे तो एक काम करो ना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स को पार्टनर्स में बांट दो। जैसे आपने जनरल रिजर्व को बांटा था वैसे इसको बांट दो। जैसे जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर किया था वैसे इसको कर दो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स टू पूजा कैपिटल टू कीर्ति कैपिटल। केस नंबर 2 के अंदर देखो क्या आता है। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 4,000। आपने 10,000 रुपए रखे हुए थे रिजर्व के, लेकिन हाथ पैर टूट गए और मरम पट्टी में 4,000 खर्च हो गए। तो अब आपके पास कितने पैसे बचे? 10 में से 4,000 मरम पट्टी में खर्च हो गए तो 6,000 बचे हुए हैं, और वो 6,000 को आप किसके अंदर बांटोगे? पार्टनर्स में। देखो 10,000, इसमें से देखो ये रहे 4,000, और जो बचे हैं कितने? 6,000 बचे हैं, वो अपन ने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है। आओ केस नंबर 3 देखें। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 10,000। ओ माई गॉड, रखे हुए भी 10,000 थे और क्लेम भी 10,000 का ही हुआ। अच्छा, तो फिर क्या काम करने वाले हैं अपन? ये कर लो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स देखो डेबिट किया अपन ने, और पूरा का पूरा पैसा क्लेम में चला गया, पार्टनर के लिए कुछ बचा ही नहीं। भाई 10,000 रखे हुए थे, 10 के 10 पूरे क्लेम में चले गए, पार्टनर के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एस्टिमेटेड टू ₹12,000। ओ माई गॉड, 10,000 रुपये रिजर्व के रखे हुए थे, लेकिन क्लेम कितने का हो गया? क्लेम तो 10,000 से भी ज़्यादा हो गया। सर ये तो बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखो सर, रिजर्व 10,000 के थे, क्लेम 12,000 का हो गया। जो एक्स्ट्रा पैसा हो गया ना, उसको आप रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करते हैं। आप रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे जो भी आपका एक्स्ट्रा हो गया है।
ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार डेबिट हुआ है ना, अब आपको इसको क्रेडिट करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। ऐसा होता है। अगर आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से ज़्यादा का नुकसान हो गया तो आपको उसको रिवैल्यूएशन से चार्ज करना है और उस रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल में जाकर भी आपको बांटना है। उम्मीद करता हूँ बातें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स की भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। समझ में आया तो लिखें सी यानी क्लियर, और बहुत अच्छा समझ में आया तो लिखें सी यानी क्रिस्टल क्लियर। चलिए जी, सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए। सभी बच्चों का सी लिखा हुआ है, नहीं सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वेरी गुड। बढ़ते हैं अपन अब आगे की ओर और देखते हैं कि अगला है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि क्वेश्चन के अंदर जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो क्या लिखा है, मनिक एंड उमंग आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। अब इनका रेशियो देखो, पहले 2:3 था और अब इनका रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पूरी बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट है ये। आपको क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स दे रखे हैं और इन्वेस्टमेंट की कीमत भी दे रखी है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स क्यों रखते हैं? हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए रखते हैं कि कल को इन्वेस्टमेंट की कीमत में कोई बढ़ोतरी हो जाए या इन्वेस्टमेंट की कीमत कोई घट जाए तो हम अपने रिजर्व से उस पैसे को यूज कर सकें। जैसे देखो, इन्वेस्टमेंट की कीमत 1,00,000 रुपए है। अगर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत 97,000 हो गई, यानी 3,000 रुपए से घट गई, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप क्या काम करोगे, इस 3,000 रुपए को अपने रिजर्व से उठा लोगे। आप बोलोगे हमने रिजर्व रखे हुए इसलिए थे, कल को मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम इस पे पैसा उठा लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर क्या काम किया, केस नंबर 2 देख लो पहले। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 5,000 रुपए, हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई 3,000 रुपए से। अपन ने पढ़ी ना अभी, 1 लाख थी, 1 लाख से 97 हो गई, यानी कितनी हो गई, कम हो गई 3,000 रुपए से। तो 3,000 रुपए को इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। अब कितने बच रहे हैं, 5,000 में से 3,000 रुपए मैंने कम कर दिए, बाकी बचे कितने, 2,000। और उस 2,000 को अपन कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2:3 के अंदर, यानी 2,000 इंटू 2/5, 2,000 इंटू 3/5। ठीक है जी। अगर नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आपको क्या काम करना है, आपको सो सिंपल, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स टू मनिक कैपिटल टू उमंग कैपिटल करके 2:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उसको। तो समझ में आया यहां तक अच्छी तरीके से? लाइक ठोको। समझ में आया तो फटाफट से लाइक कर दो। लाइक 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 लाइक, 2-4 लाइक नहीं, सब बच्चे फटाफट से लाइक कर दिया करो इसको। चलो समझ में आया तो अब आती है देखो बात, अगर क्वेश्चन को आगे बढ़े अपन, तो अब हमारे क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है 95 की हो गई, पहले थी 1 लाख की, अब हो गई 95,000 की। तो ये कम 5,000 से कम हो गई साहब, और 5,000 ही रिजर्व था, तो पूरे का पूरा आप इसमें से ही चार्ज कर लोगे, यानी आपके पास कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स को बांटने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट 92 की हो गई, तो यानी अब जो लॉस हो रहा है आपका इन्वेस्टमेंट में 1 लाख से 92 हो गई, यानी अब 8,000 का नुकसान हो रहा है, यानी 5,000 से भी ज़्यादा। अगर 5,000 से भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो यहां पर भी हम सहारा किसका लेंगे, रिवैल्यूएशन का। जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, वैसे तो भगवान है, लेकिन यहां पर रिवैल्यूएशन है। ठीक है ना? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स टू इन्वेस्टमेंट, यानी एक्स्ट्रा नुकसान हो गया ना। देखो इन्वेस्टमेंट 8,000 से कम हो गई, हमारे पास तो ये था, ये देखो 3,000 ये रहा। अब आपको क्या काम करना है, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट को पार्टनर्स में बांटना है। अगर पहले यहां डेबिट हुआ तो अब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स में जाके बांटना पड़ेगा। सो सिंपल। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब अगर क्वेश्चन के अंदर आता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत घटने की जगह बढ़ गई है, देखो 1,10,000 हो गई, अगर इन्वेस्टमेंट की कीमत घटने की जगह बढ़ गई है तो अब आप क्या एंट्री करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू मनिक टू उमंग। 5,000 रुपए आपके किसी काम में नहीं आए, पार्टनर्स में जाके बढ़ जाएंगे। पहले आप हमेशा इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे थे, अब आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे। याद है जब इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ती थी तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में लिखते थे, है ना? तो बस अपन ने देखो इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, और वो जो रिवैल्यूएशन आपने क्रेडिट किया अब डेबिट करके पार्टनर से बांट दो वो जो प्रॉफिट हुआ है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब मैंने बताया क्या, वांट टू शो जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट न्यू बैलेंस शीट रिवाइज वैल्यूज
आर नॉट टू बी शोन। देखो कितनी तरीके की लैंग्वेज लिखी होती है, ऐसी लैंग्वेज लिखी हो वांट टू शो जनरल रिजर्व, या लिखा हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन न्यू बैलेंस शीट, या लिखा हो रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या एंट्री करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लिखा हो पार्टनर डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, ठीक है, या विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू मेमोरेंडम, तो भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं होगा, इसके अंदर तो क्या होने वाला है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है, ये फोर्थ केस है, 4 तरीके के केस है हमारे। ठीक है, अगर लिखा होता है जैसे अपने पास वांट टू शो द जनरल रिजर्व, तब तो आप जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर एंट्री करते हो। लिखा होता है रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री करते हो। या लिखा होता है पार्टनर डू नॉट वांट टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री करते हो। विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, तो भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री करते हो। तो अलग अलग केसेस हैं ये जो अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब ये बात मैंने आपको समझाई दी थी, ये सारी चीज़ें हो ही गई है, वापस मैंने रिपीट करके क्वेश्चंस करवाए थे बच्चों को, सबको, आप लोगों को पहले। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं जानता हूँ आप लोगों के स्कूल के अंदर या वॉट एवर कहीं पे भी आप पहले कोई ट्यूशन्स पढ़ते होगे या जिस भी टीचर से पढ़े हो, यूजुअली आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है कि अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो यहाँ डेबिट कर देना, एसेट डिक्रीज होती है तो यहाँ लिख देना, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वहाँ लिख देना, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो यहाँ लिख देना, और पता नहीं क्या क्या ब्ला 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 ब्ला। लेकिन इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कॉमर्स वालों का बचपन है क्लास 11th, कॉमर्स वालों की क्लास 11th नर्सरी क्लास होती है कॉमर्स की। उसमें हम पढ़ के आए हैं ये कि जितने भी नुकसान होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। बस उसी नियम के हिसाब से ही चलना है। जितने भी नुकसान है, नुकसान नुकसान नहीं, नुकसान नुकसान है ना, जितने भी नुकसान है वो क्या करेंगे आप, डेबिट। अभी भी वही काम कर रहा हूँ जो पहले किया है। जितने भी फायदे हैं उनको क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ध्रुव, प्रतीक एंड उदय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, 20,000, बिल्स पेबल 40,000, क्रेडिटर 1,30,000, कैपिटल ब्ला 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 एंड मशीन डेटर कैश इन हैंड, सब कुछ दे रखा है आपको। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹60,000। ठीक है, अब आप गुडविल को देखो, एक चीज याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी गुडविल नहीं आती। गुडविल और कैपिटल को छोड़ करके जितनी भी एसेट और लायबिलिटीज से बढ़ने से या घटने से अगर नुकसान होता है तो डेबिट में लिख देना और फायदा होता है तो क्रेडिट में लिख देना। यही बात मैंने बच्चों को समझाई है। अब आप इसके अंदर देखो क्या चीज लिखी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूड टू ₹2,60,000। आप देखो ऊपर कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लाख। अब कितनी हो गई, 2,60,000। फायदा हो गया ना, कितने का हो गया, 2 लाख से 2,60,000 यानी 60,000 का फायदा है, क्रेडिट में लिख दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो सिंपल, बस अपन को कोई दिमाग ही नहीं लगाना बेटा, इतना आसान है ये। क्यों सोचते हो कि एसेट बढ़ी, लायबिलिटी डिक्रीज हुई, इतना समय नहीं है। फिर उसके बाद मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, देखो एक चीज बताऊं, जहां टू वर्ड होता है वहां तो बैलेंस शीट की वैल्यू और जो नीचे वैल्यू जो दे रखी है ना उन दोनों का डिफरेंस कर लेना। लेकिन जहां लिखा होता है ना बाय, वहां वही की वही फिगर रिवैल्यूएशन में आती है। अब यहां लिखा है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 8,000, मशीन की कीमत 8,000 रुपए से कम हो गई, नुकसान हो गया। देखो मैंने स्माइलीज भी बना रखे, नुकसान हो गया, डेबिट में लिख दो रिवैल्यूएशन के 8,000 को। प्रोविजन हमेशा ही नुकसान होता है, याद करके चलना, प्रोविजन हमेशा ही नुकसान होता है। 10% डेटर के ऊपर बनाना है। आपके डेटर कितने दे रखे हैं, 60,000 के डेटर हैं, उसका 10% निकाला, 6,000 रुपए, 6,000 नुकसान है, यहां पर आ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन द रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू ₹2,000, ये भी नुकसान है, 2,000 रुपीज डेबिट में आ जाएगा, सारे नुकसान डेबिट। फिर उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 आर नॉट लाइकली टू अराइज, 2,000 के क्रेडिटर अब आपको पेमेंट नहीं करने, तो ये आपका फायदा हो गया, फायदा हो गया तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बस नुकसान और फायदा, नुकसान फायदा देखना है, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर से आपको क्या निकालना है, रिवैल्यूएशन का या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी बातें कि मैंने क्या बात बताई आपको। अब देखो मैंने आपको जब नोट्स लिखवाए थे तो वहां पर आपको एक बार बताया था कि इसमें 2 बातें आती हैं कि रिवाइज वैल्यूज आर टू बी
रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, रिवैल्यूएशन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। अगर लिखा होता है कि रिवैल्यूएशन में जो भी एसेट लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है उसकी रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना, या तो ये लिखा होगा या लिखा होगा रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है। अगर लिखा होता है रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है तब तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री क्या करोगे, रिवैल्यूएशन से जनरल एंट्री बनानी आती है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू पीस कैपिटल टू यूज कैपिटल, नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे एंट्री करते हैं। लेकिन मान लो अगर आ गया रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो आपको इसकी भी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की भी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ तो उसकी क्या एंट्री करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, साची मोली एंड तंसी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2-1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 वाज बिल्स पेबल, क्रेडिटर, कैपिटल, साची मोली तंसी, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक। अब देखो इन सारी इंफॉर्मेशन से हमने क्या चीज बनाया, रिवैल्यूएशन बनाया। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड, रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड लिखो या ऐसा लिखो, पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर वैल्यू लिखो, बात एक ही है। तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाला, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाल के देखो मैंने एंट्री क्या की, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना और लिखा होता रिवाइज वैल्यूज आर रिकॉर्डेड, तो मैं क्या एंट्री करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आप देख सकते हो सारी बातें ही आएंगी। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की भी आई, इन्वेस्टमेंट की कीमत इतनी है और आपके फ्लक्चुएशन रिजर्व ये है, 80,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 77 हो गई, 3,000 से कम हो गई, तो आप वो 3,000 किससे चार्ज करोगे, इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। गुडविल देखो ऑलरेडी ओपन है तो गुडविल को बंद करेंगे, जनरल रिजर्व भी दे रखा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी दे रखे हैं, तो मैंने सबकी एंट्री आपको सिखा कर आया हूँ। गुडविल का वैल्यूएशन भी करवाया है और उसके बाद फिर आपसे गुडविल की एंट्री भी करवाई है, रिवैल्यूएशन के अमाउंट्स भी दे दिए, आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनवाया है ना। तो देखो यही सारी बातें हमने इस क्वेश्चन के अंदर की हैं। हम जानते हैं देखो क्वेश्चन के अंदर ये देखो मैंने गुडविल की एंट्री आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है, तो इसलिए आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो तो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालने के बाद गुडविल का वैल्यूएशन किया और गुडविल की एंट्री कर दी, देख लो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो गई गुडविल की एंट्री। लेकिन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हुआ या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हुआ या जनरल रिजर्व हुआ या एक्यूमुलेटेड लॉसेज हुआ, उसके बारे में क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं दे रखा कि इसमें आपको ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करना है या ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट नहीं करना, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो आप क्या मानोगे कि हमने ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करना है, तो यानी आपने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में जितना क्लेम हुआ उसके बाद आपने इसको रिजर्व में देखो ट्रांसफर किया, उस पार्टनर्स कैपिटल में देखो ट्रांसफर किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आपका लॉस आया है, अब इसकी एंट्री भी मुझे सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है या नॉर्मल एंट्री करनी है पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, उसका पता कैसे लगेगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा होना चाहिए ना कि रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड या रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप क्या मानोगे, रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड, और उसकी भी एंट्री आपको क्या करनी पड़ेगी, वही जो मैंने आपको बताई, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, यानी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने की करनी पड़ेगी। देख रहे हो आप गुडविल ऑलरेडी ओपन था, मैंने बंद कर दिया, ये बात भी आपको सिखा ही चुका था। उसके बाद देखो बैलेंस शीट अपन ने बना ली, जिस भी एसेट में जो भी चेंजेस आया अपन ने उसको रिकॉर्ड किया। तो ये थे इसके सारे पॉइंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और यही सारे पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस हैं। अब रिवाइज लिखा ना, एसेट्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, अब इसके ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, एसेट्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड के अंदर आपको क्या काम करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी पड़ती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब देखो रिवैल्यूएशन लॉस माइनस में, जनरल रिजर्व में भी मैंने यही बता रखा है कि जनरल रिजर्व, देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है जनरल रिजर्व के अंदर भी देखो ये बात बता रखा है, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, यानी जिन जिन की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी उन सबको अपन ने एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, और एक साथ जोड़ने के बाद जो नेट अमाउंट आया उससे आपने एंट्री कर दी क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और आप अपने बैलेंस शीट बना ली। याद रखना ऐसे मामले में जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपकी कैपिटल में चेंजेस आते हैं, केवल आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के कैपिटल के चेंजेस करने पड़ेंगे, बाकी बैलेंस शीट एज इट इज बनती है, जैसे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, एज इट इज बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, एडमिशन ऑफ पार्टनर।